हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं माइक्रो सर्विसेज के बारे में बेसिकली। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि कंटेनराइजेशन क्या होता है। नाउ हम लोग कंटेनराइजेशन का यूज़ करके हम लोग माइक्रो सर्विसेज बनाते हैं बेसिकली। तो चलिए शुरू करते हैं। सो व्हाट आर माइक्रो सर्विसेज? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। तो एक इमेजिन अ बिग मशीन लाइक अ कार मेड ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स लाइक इंजन व्हील्स एंड सीट। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया मैंने कार का, तो हम लोग कार को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्ट्स को एक साथ जोड़ते तब जाके कार बनती है। सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में भी है कि मल्टीपल छोटी छोटी सर्विसेज को हम लोग कंबाइन करके एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाते हैं। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बेसिकली माइक्रो सर्विसेज। और इसमें क्या होता है कि हर एक सर्विसेज का अपना अलग काम होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन का लेते हैं, साइट का लेते हैं, अमेजोन का। तो अमेजोन में क्या है, मल्टीपल सर्विसेज होती हैं, जैसे मेंस कलेक्शन हो गया, वुमेन्स कलेक्शन हो गया, ऐड टू कार्ट हो गया, पेमेंट गेटवे सर्विसेज हो गई। तो ये क्या है, ये सारी सर्विसेज अलग अलग डिप्लॉयड हैं एक पर्टिकुलर कंटेनर में। बट जब हम लोग इसको यूज़ करते हैं तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है। बट बैकएंड में ये लोग इंटरनेट के थ्रू या एपीआई के थ्रू आपस में इंटरेक्ट होती हैं। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे माइक्रो सर्विसेज में होता है कि जब हम लोग मल्टीपल स्मॉल सर्विसेज को एक साथ जोड़ के एक बड़ा एप्लीकेशन बना देते हैं, और सारी सर्विसेज का अपना एक अलग काम होता है, तो उस बेसिकली प्रोसेस को और उस आर्किटेक्चर को हम लोग बोलते हैं माइक्रो सर्विसेज। इससे बेनिफिट क्या होता है बेसिकली, जैसे हमारा एप्लीकेशन चल रहा है, उस पर किसी एक सर्विस पे अगर इश्यू आया, फॉर एग्जांपल पेमेंट गेटवे सर्विस हमारा काम नहीं करता है, कर नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होगा कि हम लोग सिर्फ पेमेंट गेटवे सर्विस को फिक्स करेंगे, और बाकी का जो भी अदर सर्विसेज और जो एप्लीकेशन है वो चलती रहेगी अपनी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से। बट जहाँ इनको रिक्वायरमेंट होती है एक दूसरे से कनेक्टिविटी की, तो ये थ्रू इंटरनेट और थ्रू एपीआई एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। इस बेसिकली पर्टिकुलर आर्किटेक्चर को बोलते हैं हम लोग माइक्रो सर्विसेज। पहले क्या होता था, मोनोलिथिक एंड वर्सेस माइक्रो सर्विसेज। अगर हम लोग देखेंगे तो पहले हम लोग अगर एक फॉर यहाँ पे एग्जांपल दिया है मैंने, नोड जेएस एपीआई सर्विस। अगर हम लोगों को एक नोड जेएस एपीआई सर्विस बनानी होती है, तो हम लोगों को पहले उस पर एक यूजर का पार्ट होगा, फिर थ्रेड्स होंगी, पोस्ट्स होंगे, ये सारी सर्विस को कंबाइन करके फिर एक पर्टिकुलर एपीआई सर्विस बनती थी। बट माइक्रो सर्विसेज में क्या होता है, हम लोग यूजर का एक अलग सर्विस बना दिया, थ्रेड्स का एक अलग सर्विस बना दिया, यहाँ पे पोस्ट का एक अलग सर्विस बना दिया। अगर कोई भी इशू यूजर सर्विस पे आते हैं, तो हमारी जो थ्रेड सर्विस है और जो पोस्ट सर्विस है वो काम करेगी, उसका कोई इम्पैक्ट इसका यूजर सर्विस का कोई भी इम्पैक्ट हमारी इन दो सर्विसेज पे नहीं पड़ेगा। तो ये बेसिकली बेनिफिट होता है माइक्रो सर्विसेज का। बट अगर अपन लोग इसमें मोनोलिथ पैटर्न में देखें जो बहुत ओल्ड है बेसिकली, तो यहाँ पे अगर किसी भी एक सर्विस में कुछ भी इशू आता है, तो मेरी ये कंप्लीट नोड जेएस एपीआई सर्विस है वो डाउन हो जाएगी। तो ये बेसिकली एक क्विक कंपैरिजन है पहले के मॉडल में जो अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है जो माइक्रो सर्विसेज की, उस पे बेसिकली। अब हम लोगों को वही यूज माइक्रो सर्विस हम लोग को यूज क्यों करना है? पहला है फ्लेक्सिबिलिटी। यू कैन अपडेट और फिक्स वन पार्ट विदाउट ब्रेकिंग द होल एप्लीकेशन। जैसा कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में यहाँ समझा कि अगर हम लोगों के नोड जेएस एपीआई सर्विस में कुछ इशू आ गया है, तो हम लोगों को पर्टिकुलर एप्लीकेशन या पर्टिकुलर सर्विस डाउन नहीं जाएगी। अगर उसमें यूजर्स में इशू आ गया है, तो हम लोग सिर्फ यूजर्स पे काम करेंगे, थ्रेड सर्विस और पोस्ट सर्विस अपनी चलती रहेगी। तो ये बेसिकली एक एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज का यूज़ करने का। तो जो अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन है वो डाउन नहीं होती है। अब दूसरा इसका दूसरा पर्पस के जो हम लोग इसको यूज़ करते हैं, स्केलेबिलिटी। ओनली इंक्रीज द साइज ऑफ पार्ट्स यूनिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कार का अगर हम लोग नंबर ऑफ व्हील्स ऐड कर देंगे जो कार को चाहिए, तो एक मतलब ट्राला बन गया, ट्रक बन गया। सिमिलरली अगर हम लोगों को पता है कि इस पर्टिकुलर सर्विस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर उस सर्विस के कंटेनर्स को और उसके जो इंस्टेंस है उसको इंक्रीज कर देंगे, तो ये बहुत इजी हो जाता है माइक्रो सर्विसेज में। तीसरा है फास्टर डेवलपमेंट। टीम कैन वर्क ऑन डिफरेंट पार्ट्स एट सेम टाइम। सपोज 4 लोगों की टीम है। अब कोई बंदा पेमेंट गेटवे पे काम कर रहा है, कोई बंदा एड टू कार्ट पे काम कर रहा है, कोई बंदा किसी और सर्विस पे काम कर रहा है। तो इंडिविजुअली हम लोग एक एक सर्विस पे काम कर सकते हैं, और विदाउट इम्पैक्टिंग ईच अदर वर्क। हम लोग एक दूसरे को मतलब एक काम को भी डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, और हम लोग पर्टिकुलर अपनी जो सर्विस असाइन हुई है उस पर काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस है वो फास्ट हो जाता है। फिर टेक्नोलॉजी डाइवर्सिटी। टीम कैन यूज द बेस्ट टूल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर ईच माइक्रो सर्विसेज। तो इसको ऐसे समझते हैं जैसे, लेट मी क्विकली गो टू माय बैक स्क्रीन।
अब सपोज जो यूजर सर्विस हम लोगों ने लिखी है डॉट नेट में, और जो थ्रेड सर्विस है सपोज हम लोगों ने लिखी है पाइथन में। तो ये यहाँ पे एडवांटेज हो जाता है हम लोग मल्टीपल लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं फॉर पर्टिकुलर सर्विस के लिए। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एक ही लैंग्वेज से पूरा सॉफ्टवेयर बनाना है। माइक्रो सर्विसेज में हम लोग पर्टिकुलर सर्विस को किसी भी टेक्नोलॉजी पर डेवलप कर सकते हैं। ये बेसिकली बहुत बड़ा एडवांटेज है माइक्रो सर्विसेज को यूज करने का। हाउ डू माइक्रो सर्विसेज कम्युनिकेट, ये बेसिकली काम एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करें। जैसे दो कंटेनर चल रहे हैं तो एक दूसरे से कनेक्ट कैसे होंगे। दे टॉक टू ईच अदर यूजिंग एपीआईज, काइंड ऑफ लाइक सेंडिंग लेटर्स और टेक्स्ट मैसेज। मतलब यूजिंग एपीआई बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। दे शेयर इन्फॉर्मेशन वट डोंट इंटरफेयर विथ ईच अदर वर्क। ये बेसिकली इनका सिर्फ इतना ही काम होता है, जब जिस सर्विस की रिक्वायरमेंट किसी दूसरी सर्विस को है तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई और इंटरनेट दे कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, अदरवाइज दे विल वर्क सेपरेटली। एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज आप एक पिज्ज़ा को ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे। जो पिज्ज़ा ऑनलाइन डिलीवरी की पूरी एप्लीकेशन होगी उसमें तीन बेसिकली सर्विस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। जैसे अब पहला है ऑर्डर सर्विस, ये एक अलग सर्विस हो गई। दूसरी हो गई पेमेंट सर्विस, तीसरी हो गई डिलीवरी सर्विस। यहाँ पे तीन माइक्रो सर्विसेज का यूज हुआ है। तो ऑर्डर सर्विस का काम सिर्फ कितना है कि ऑर्डर को लेना। पेमेंट सर्विस का काम क्या है, सिर्फ पेमेंट को प्रोसेस करना। और जो डिलीवरी सर्विस का काम क्या है कि आपसे आपका एड्रेस लेना और पिज्जा को उस एड्रेस पे डिलीवर कराना। तो ये बेसिकली छोटा सा एग्जांपल है माइक्रो सर्विसेज का, कि हर एक सर्विस इंडिपेंडेंटली काम कर रही है। जब किसी सर्विस को किसी दूसरी सर्विस से कम्युनिकेट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एपीआई और इंटरनेट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। दीज सर्विसेज शेयर ओनली द इंफॉर्मेशन दे नीड एंड वर्क इंडिपेंडेंटली, जैसे कि हम लोगों ने भी समझा। अब इसमें चैलेंजेस क्या है माइक्रो सर्विसेज में। कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन, माइक्रो सर्विसेज नीड्स टू टॉक टू ईच अदर एंड मैनेजिंग दिस कम्युनिकेशन कैन गेट ट्रिकी। अब सपोज हमारा ऑर्डर सर्विस किसी अलग टेक्नोलॉजी में डेवलप किया हुआ है, पेमेंट सर्विस किसी अलग टेक्नोलॉजी में डेवलप हुआ है। तो अब इन दोनों को एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करना है, इसको इसके बीच का कम्युनिकेशन बनाने के लिए कि एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाए, वो थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट हो जाता है। तो उसके लिए आपको एक हाई स्किल टीम्स की और आपकी जो स्किल्स है वो अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे एक एग्जांपल जैसे लिया है, जैसे इफ सर्विस ए इज वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम सर्विस बी एंड डिलेज और फेलियर कैन कॉज प्रॉब्लम। बेसिकली डिपेंडेंसी है, तो उसमें सॉल्यूशन के आप लोग एपीआई यूज़ कर सकते हैं, मैसेज क्यूज एंड रिट्राई मैकेनिज्म। ये सारे सॉल्यूशंस जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं कम्युनिकेशन के लिए बिटवीन टू सर्विसेज, और सिंपल भाषा में दो कंटेनर्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए। फिर है डेटा मैनेजमेंट। Each microservices often has its own database. This is good for independence but makes sharing data harder. Suppose पेमेंट, जो गेटवे पेमेंट सर्विस है उसका डेटाबेस अलग है, ऑर्डर सर्विस उसका डेटाबेस अलग है, और जो डिलीवरी सर्विस उसका डेटाबेस अलग है। तीनों सर्विस के डेटाबेसेस अलग है। बट अगर किसी एक सर्विस को किसी दूसरे सर्विस के डेटाबेस से कुछ डेटा फैच करना या लेना है तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए भी बहुत सारे सॉल्यूशंस मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे इवेंट ड्रिवन कम्युनिकेशन और डेटा एप्लीकेशंस, जिनका हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तीसरा चैलेंज यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड डीबगिंग। अब यहाँ पे क्या होता है कि हम लोगों को हर एक सर्विसेज को मॉनिटर करना होता है। पहले क्या है, एक पूरी एप्लीकेशन है जिसमें हमें सिर्फ एक पूरी एप्लीकेशन को ही मॉनिटर करना होता था, बट माइक्रो सर्विसेज में हमें सारी माइक्रो सर्विसेज को मॉनिटर करना होता है कंटिन्यूसली, कि भाई कोई सर्विस में कोई इशू तो नहीं आ रहा है। तो ये थोड़े से चैलेंजेस हो जाते हैं जब माइक्रो सर्विसेज हम लोग यूज़ करते हैं। बट ओवरऑल जो इसके एडवांटेजेस हैं वो बहुत सारे हैं। अब कौन कौन से टूल्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं माइक्रो सर्विसेज के लिए। तो पहला है कंटेनर को, अगर कंटेनर यूज़ करना है हम लोगों को तो विदाउट कंटेनर हम लोगों का माइक्रो सर्विस बन ही नहीं सकता है। तो कंटेनर्स में हम लोग डॉकर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा एक टूल है पॉडमैन, उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर ऑर्केस्ट्रेटर टूल में क्या यूज़ कर सकते हैं, कुबरनेटिस हो गया। कुबरनेटिस में भी अगर आप अज्योर क्लाउड यूज़ कर रहे हो तो AKS यूज़ कर सकते हो, अगर अमेजोन यूज़ कर सकते हो तो उसका EKS यूज़ कर सकते हो। तो जो ये मार्केट में वो मोस्ट पॉपुलर टूल्स हैं जिनका आप हेल्प करके अपना जो कंटेनराइजेशन है, जो सारे कंटेनर्स हैं उनको मैनेज कर सकते हो थ्रू द ऑर्केस्ट्रेटर टूल के थ्रू। तो ये टूल्स हैं जिनकी हेल्प से आप माइक्रो सर्विसेज का डिप्लॉयमेंट कर सकते हो।
और अपनी एप्लीकेशन को एंड यूजर और कस्टमर तक पहुंचा सकते हो। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी इश्यू हो या कोई कमेंट हो या कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।